Good morning, friends. Good morning, friends. So, in previous lecture, we have studied derivative of implicit functions. Do you remember derivative of implicit functions? Yes or no? So now we are moving towards the end of this chapter. अब दो कंसेप्ट्स बाकी है और बाद में कुछ और प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. वैसे तो पूरा ये चैप्टर में हमने प्रैक्टिस ही किया हुआ है. तो एक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस एंड दूसरा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये दो कंसेप्ट बचे एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू practice MCQs. Okay, so today first we'll study derivatives of parametric equations, yeah, or derivative of parametric functions. Derivative of parametric functions. ठीक है. अब ये कैसे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन है? बहुत सिंपल है. अगर आप ध्यान दोगे तो आज के लेक्चर में ही ये पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा. ठीक है. एक 2 मिनट के लिए एक बेसिक थियरी लिख लो इसका और उसके बाद में आई स्ट्रेट वे टेक एन एग्जांपल. राइट डाउन. इफ वी कंसीडर y as a function of x where both x and y are functions of a variable, let's say t रहेगा या और जो भी कुछ है. Here t is called as a parameter. T is called as a parameter. So let's say x is a function of t and let us say y is also another function of t. Y is another function of t. Then अगर आपको dy by dx फाइंड करना है तो अब x is a function of t, y is also a function of t. तो first you find out derivative of y with respect to t and divide by derivative of x with respect to t. अगर आप फाइंड करोगे तो you'll get dy by dx, but condition है इसमें where dx by dt denominator should not be zero. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. तो जस्ट लाइक अ चेन रूल आप देख सकते हो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला है? dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी. बट y एंड x बोथ शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t इन दैट केस. एक एग्जांपल लूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा. पहले यहां तक प्लीज कॉपी कर लेना आप. तो कैन से एक एग्जांपल लेता हूं, चलो उसके बाद में आप लगे तो कॉपी करो. इफ y इज इक्वल टू लेट अस से टी स्क्वायर प्लस 1 and x is equal to 3t square, find dy by dx. find dy by dx. ध्यान दे रहे हो? तो y क्या है? t square plus 1. तो अगर मैं यहीं पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो आंसर जीरो ही आ जाएगा, बिकॉज y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x हियर, y इज अ फंक्शन ऑफ t हियर, बट x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t. तो हियर पैरामीटर इज t. तो क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट विल ऑब्टेन dy by dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t. तो आंसर इज 2t plus 0. देन डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t dx by dt, आंसर इज 6t. आंसर इज 6t. therefore dy by dx is equal to, क्या फॉर्मूला है अपना? dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. करेक्ट है. तो dy by dt क्या था? dy by dt is dy by dt आया था 2t. dy by dt क्या आया था? 2t. करेक्ट है. एंड dx by dt था 6t. तो tt कैंसिल, आंसर इज 2 by 6, मतलब ही आंसर इज 1 by 3. सो dy by dx इज 1 by 3. सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने वाले. सिंपल लैंग्वेज में 10 सेकंड में समझना है तो y विल बी अ फंक्शन ऑफ t.
x will also be a another function of t. तो अब dy by dt फाइंड करो, dx by dt फाइंड करो, एंड dy by dt जो आया डिवाइडेड बाय dx by dt करो, जो आंसर रहेगा दैट विल बी dy by dx. मैं वापस बताता हूं, y विल बी अ फंक्शन ऑफ x, y will be a function of t, x will also be a function of t. अब dy by dt फाइंड करो, dx by dt फाइंड करो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड करो, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड करो, एंड फाइनली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना आप. एंड क्या फॉर्मूला है, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. तो फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड इज, वापस मैं लिखता हूं यहां पे, आप भी बॉक्स में लिख देना, dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, where dx by dt should not be 0, where dx by dt should not be 0. Hope you understood this. लिखो यहां तक, फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब आप लोग का ऐसा टी रहेगा क्या, हमेशा टी नहीं रहेगा भाई, टी की जगह यू रहेगा, मतलब y विल बी अ फंक्शन ऑफ u एंड x विल बी अनदर फंक्शन ऑफ u. तो उस केस में dy by dx क्या आएगा, dy by dx क्या आएगा बोलो, इट इज गोइंग टू बी dy by du डिवाइडेड बाय dx by du. करेक्ट और नॉट. Suppose y is a function of v, y is a function of v and x is also a function of v, then dy by dx is going to be dy by dv divided by dx by dv, dy by dv divided by dx by dv. ये तीन सेम ही है, सिर्फ मैं t की जगह u ले रहा हूँ, v ले रहा हूँ, और जो लेना है ले लो. और रूल तो यही रहेगा, वेरिएबल तुम्हें t यूज करना है, u यूज करना है, m यूज करना है, x यूज करना है, k यूज करना है, तुम्हारा प्रॉब्लम है. कंसेप्ट समझ रहे हैं आपको ये, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व. एंड अगर यहां तक समझाए तो और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्लीज सॉल्व कर देना. इफ y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी, x इज इक्वल टू 4t का पावर 8, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx. चलो क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज सॉल्व इट. तो आप क्या फाइंड करोगे, dy by dt फाइंड करोगे, dx by dt भी फाइंड करोगे, एंड फाइनली dy by dt divided by dx by dt will be your answer. Getting this? चलो, तो इट वॉज y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी एंड x इज इक्वल टू 4t का पावर 8. तो बताओ dy बाई डी टी क्या आएगा, 3t स्क्वेयर माइनस 1, एंड dx बाई डी टी क्या आएगा, 32t का पावर 7, 32t का पावर 7. देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या रूल है अपना, dy by dt divided by dx by dt. तो आंसर इज dy by dt इज 3t स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32t का पावर 7, 32t का पावर 7. कुछ ऑब्वियसली कैंसिल नहीं होने वाला है, दिस आंसर. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल है बच्चों. अब क्या आएगा, y विल बी एक्सप्रेस इन टर्म, तो अभी y अगर आया तो dy by dt फाइंड कर ही सकते हो आप, x विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ t, तो dx by dt फाइंड कर ही सकते हो, एंड ये दोनों फाइंड कर सकते हो, तो दोनों का डिवीजन करना है एंड में. dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. वन मोर क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो आप. इफ u इज इक्वल टू, या तो एक काम करो, इफ y इज इक्वल टू 3u square minus u and x is equal to
x is equal to 8u cube minus u का पावर 8. फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx. चलो मैं वेट करता हूं आपके आंसर का. y is 3u square minus u. x is 8u cube minus u का पावर 8. Question is find dy by dx. Find dy by dx is the question. करें सॉल्व. तो इट इज y इज इक्वल टू 3u स्क्वेयर माइनस u. x इज इक्वल टू 8u क्यूब माइनस u का पावर 8. तो बताओ dy बाई du क्या आएगा? 6u माइनस 1. एंड dx बाई du क्या आएगा? 24u स्क्वेयर माइनस 8u का पावर 7. As per our rule, dy by dx का आंसर इज dy by du divided by dx by du. So dy by du is 6u minus 1 divided by 24u square minus 8u का पावर 7. Correct. At the most you can write it as 6u minus 1 डिनोमिनेटर में 8u स्क्वेयर कैन बी टेकन एज कॉमन. तो 8u स्क्वेयर अगर कॉमन लिया तो इट इज 3 माइनस u का पावर 5. 3 माइनस u का पावर 5. दिस इज dy by dx. दिस इज dy by dx. अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? श्योर. चलो फिर और एक क्वेश्चन देता हूं, आप प्लीज सॉल्व करो. इफ y इज इक्वल टू 3at स्क्वेयर माइनस 2t, x इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर t स्क्वेयर माइनस 2bt, फाइंड dy by dx. Find dy by dx. Please solve it on your own. If y is equal to 3at square minus 2t and x is equal to 3a square t square minus 2bt, find dy by dx. करो सॉल्व. प्लीज प्लीज सॉल्व किया करो. दिस ऑल फॉर प्रैक्टिस नाउ. ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर नाउ. एक छोटा सा कंसेप्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 5 मिनट का, उसके बाद दिस चैप्टर इज ओवर. सो y इज इक्वल टू 3a t स्क्वेयर माइनस 2t, x इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर t स्क्वेयर minus 2bt. So dy by dt is equal to dy by dt is equal to, बताओ 3at स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 3a कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज 2t माइनस 2t का डेरिवेटिव इज 2 विथ रिस्पेक्ट टू t है ना. जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2t का डेरिवेटिव इज 2 विथ रिस्पेक्ट टू t है इसलिए. सो dy by dt is equal to 6at minus 2, 6at minus 2. एंड वैसे ही यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t. सो 3a स्क्वेयर
ये तो कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर इज 2t माइनस 2b कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1. देयरफॉर dx by dt is equal to 6a square t minus 2b. तो एज पर आर रूल देयरफॉर dy by dx का आंसर होता है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. तो dy by dt is 6at minus 2 divided by 6a square t minus 2b. ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन आए तो क्या होगा ये 3at माइनस 1. डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन लो तो क्या रहेगा ये 3a स्क्वेयर टी माइनस b. 2 कॉमन लिया तो, एंड जो 2 कॉमन लिया है वो कैंसिल होगा, ऐसे समझो. सो दिस द आंसर. और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है. वो 380 कैंसिल नहीं होता है मेरे भाई, 380 माइनस 1 है वो, ऐसा कैंसिल किया तो हो गया फिर कल्याण. तो आंसर इज 380 माइनस 1 डिवाइड बाय 3a स्क्वेयर टी माइनस b. कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय t का पावर 8, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय t का पावर 9, फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx. y दिया है आपको, x दिया हुआ है. क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx. करो सॉल्व अभी प्लीज. y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय t का पावर 8, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय t का पावर 9. क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx. Find dy by dx is the question. तो चलो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय t का पावर 8. देयरफॉर लेट अस फर्स्ट फाइंड dy बाय dt. तो यहाँ पे u बाय v अप्लाई करना पड़ेगा. तो इट इज t का पावर 8 का स्क्वेयर, t का पावर 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर इज 0 माइनस 2t, 0 माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ t का पावर 8 इज 8 t का पावर 7. समझ रहा है कौन सा रूल अप्लाई किया है यहाँ पे, u बाय v. वापस बताता हूँ, डिनोमिनेटर क्या था v स्क्वेयर, मतलब t का पावर 8 का स्क्वेयर, न्यूमरेटर इज t का पावर 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर. डेरिवेटिव 1 माइनस टी स्क्वेयर क्या होता है 0 माइनस 2t, तो 0 माइनस 2t मतलब माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ t का पावर 8 इज 8 इंटू t का पावर 7. तो आंसर इज माइनस 2 t का पावर 9 माइनस 8 t का पावर 7 प्लस 8 t का पावर 9 डिवाइडेड बाय t का पावर 16. सो दिस इक्वल टू 8 t का पावर 9 माइनस 2 t का पावर 9 इज 6 t का पावर 9 माइनस 8 t का पावर 7 डिवाइडेड बाय t का पावर 16. न्यूमरेटर में एक काम करो 2t का पावर 7 कॉमन आ सकता है. सो इट इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर माइनस 4, 3t स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय t का पावर 16. देयरफॉर इट इज 2 इन ब्रैकेट 3t स्क्वेयर माइनस 4, 3t स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय t का पावर 16 माइनस 7, 16 minus 7, so this is t का power 9. So this is dy by dt. This is dy by dt.
वैसे ही आपको dx बाई dt फाइंड करना है, तो बताओ x इज इक्वल टू क्या दिया था, इट इज 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई टी का पावर 9. सो dx बाई dt इज इक्वल टू, अब वहां पर u बाई v अप्लाई करना है आपको, तो इट इज t का पावर 9 का स्क्वायर, t का पावर 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर इज 0 प्लस 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ t का पावर 9 इज 9 t का पावर 8. तो आंसर इज 2 t का पावर 10 माइनस 9 t का पावर 8 माइनस 9 t का पावर 10 डिवाइडेड बाय t का पावर 18. सही है, तो इट इज माइनस 9 t का पावर 8 माइनस 7 t का पावर 10 डिवाइडेड बाय t का पावर 18. तो न्यूमरेटर में t का पावर 8 कॉमन आ सकता है, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस 9 माइनस 7 टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय t का पावर 18. तो आंसर कैन बी माइनस 9 माइनस 7 टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय t का पावर 18 माइनस 8 इज t का पावर 10. तो dy बाई डी टी आ चुका है, dx बाई डी टी आ चुका है, देयर फोर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एज पर आर रूल इट इज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाय डी टी. तो dy बाई डी टी क्या है, इट इज 2 3t स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय t का पावर 9 डिवाइडेड बाय माइनस 9 माइनस 7t स्क्वेयर डिवाइडेड बाय t का पावर 10. तो इट कैन बी रिटन एज 2 3t स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय t का पावर 9 इंटू t का पावर 10 डिवाइडेड बाय माइनस, अगर कॉमन लिया तो इट इज 9 प्लस 7t स्क्वेयर. तो फाइनल आंसर ऑफ दिस कैन बी 2t ब्रैकेट में 3t स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस इन ब्रैकेट 9 प्लस 7t स्क्वेयर. तो शायद समझा होगा आपको ये t का पावर 9 ये t का पावर 10 के साथ कैंसिल होकर सिर्फ t बच गया, दैट इज t का पावर 10 माइनस 9 इज t. तो 2t in bracket 3t square minus 4 divided by minus in bracket 9 plus 7t square. So this is what is the answer. Hope you are understanding this. तो जो भी क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, yes और no, बट मैंने dy बाई डी टी फाइंड कर दिया, dx बाई डी टी फाइंड कर दिया, एंड उसके बाद में dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी कर दिया, तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx. तो फाइनल आंसर आपके सामने है. तो होप यू आर लिटिल बिट कंफर्टेबल विद दीज पैरामेट्रिक इक्वेशंस, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस where y and x will be expressed in terms of some third variable, and that third variable is known as parameter, common parameter. समझ रहा है? तो आंसर इज 2t in bracket 3t square minus 4 divided by minus in bracket 9 plus 7t square. सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, प्लीज सॉल्व कर देना तुम अभी. y इज इक्वल टू at स्क्वेयर माइनस 2bt, x इज इक्वल टू 7a स्क्वेयर t क्यूब माइनस 2b क्यूब t, 2b क्यूब t. फाइंड dy बाई dx. मेरे ख्याल से आप सबने ये सॉल्व करना चाहिए बच्चों. अभी मैंने आपको y दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, x दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t. क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई dx. क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई dx.
तो इट इज y इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर माइनस 2bt, x इज इक्वल टू 7a स्क्वेयर टी क्यूब माइनस 2b क्यूब टी। तो बताओ dy बाई डी टी क्या आएगा, a कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर इज 2t, माइनस 2b कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2at माइनस 2b। ओके, एंड dx बाई डी टी रहने वाला है 7a स्क्वेयर कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब इज 3t स्क्वेयर, माइनस 2b क्यूब कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1। तो इट इज इक्वल टू 21a स्क्वेयर t स्क्वेयर minus 2b cube. Therefore, dy by dx as per our rule is equal to dy by dt divided by dx by dt. So dy by dt is 2at minus 2b divided by 21a square t square minus 2b cube. और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, एट द मोस्ट न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ सकता है, दैट्स इट। तो 2 कॉमन लिख करके आप कर सकते हो। तो 2 कॉमन लिया तो इट इज गोइंग टू बी 2t माइनस बी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, 21a स्क्वेयर टी स्क्वेयर, 21a स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2b क्यूब। दिस इज dy by dx। लिख रहे हो क्या साथ साथ में कुछ? अब कुछ लोगों को लगता हो क्या यार मैथ्स का लेक्चर मतलब सिर्फ लिखना रहता है, ये थोड़ी कोई लॉ का लेक्चर है, इको का लेक्चर है, मस्त टीचर का मुंह देखते बैठो। मैंने क्या बोला था आपको, अगर ये सीए फाउंडेशन मतलब तुम्हारे अपोजिट का एक क्रिकेट टीम है तो मैथ्स मतलब कोहली है, अब उसका विकेट लेना है तो तुम्हें बेस्ट बॉल ही डालना पड़ेगा, है कि नहीं? सिंपल चिल्लर बॉल को तो आउट होगा नहीं हो, इनफैक्ट पहुंचा देगा कहीं पब्लिक में बॉल को, है कि नहीं? मतलब तुमको ग्राउंड से बाहर फेंक देगा ये सीए के, तो तुम्हें भी तो बेस्ट बॉलिंग ही करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? होगा ये? चलो फिर दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व कर देना अभी सब लोग, तुम्हें सॉल्व करना है। इफ y इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर x इज इक्वल टू 2at, फाइंड dy बाई dx। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, सब लोगों का आंसर आना चाहिए अभी। y इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर x इज इक्वल टू 2at, फाइंड dy बाई dx। तो y इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर इज 2t विच इज इक्वल टू 4at, देन x इज इक्वल टू 2at है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1, सो दिस इक्वल टू 2a, therefore dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt। तो dy by dt is 4at divided by dx by dt is 2a, तो आंसर is 2t। ये 2a तो कैंसिल हो गया, तो आंसर is 2t, so dy by dx is 2t। समझ रहा है सबको? एंड समझो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, ऑल्सो फाइंड लेट अस से dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 20, ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो dy बाय dx तो आ ही चुका है आपको, तो dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 20 इज गोइंग टू बी 2t आंसर था, तो 2 इंटू टी की जगह 20, तो आंसर इज 40। समझ रहा है क्या?
बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछे dy बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 20, तो जो भी dy बाई डी एक्स आ रहा है उसमें t इज इक्वल टू 20 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। समझ रहा है? समझो यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू -3। सो dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 2t आंसर था, तो 2 इंटू -3 आंसर इज -6। आंसर इज -6। लिख रहे सब लोग? लिखते हो कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, डिफरेंशिएट 1 प्लस टी स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस टी स्क्वेयर। डिफरेंशिएट 1 प्लस टी स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस टी स्क्वेयर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, अभी देखने के लिए आप लोगों का कुछ अलग कंसेप्ट आया क्या। तो सपोज y इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो अब 1 प्लस टी स्क्वेयर की जगह y ऐसे पढ़ो, 1 माइनस टी स्क्वेयर की जगह x ऐसे पढ़ो। एंड एक काम करो, जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको वापस पढ़ो तुम। डिफरेंशिएट 1 प्लस टी स्क्वेयर की जगह y पढ़ सकते हो, मतलब डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस टी स्क्वेयर, उसकी जगह x पढ़ो। तो 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह y एंड 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह x आप पढ़ो, और वो हाईलाइटेड पार्ट वापस पढ़ो मेरे लिए। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ही आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, मतलब ही आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो पहले मैं फाइंड करूंगा dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी आने वाला है 0 प्लस 2t एंड dx बाई डी टी आने वाला है 0 माइनस 2t, करेक्ट और नॉट? देयरफॉर dy बाई डी एक्स एज पर आवर रूल इज dy by dt divided by dx by dt. तो it is 2t divided by minus 2t, तो आंसर इज -1। सो dy by dx is -1, मतलब डिफरेंशिएट 1 प्लस टी स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस टी स्क्वेयर का आंसर इज -1। समझा? वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, वो तुम सॉल्व कर लेना अभी। डिफरेंशिएट 1 minus t cube with respect to 3at minus 2b t square। डिफरेंशिएट 1 माइनस टी स्क्वेयर, तो 1 माइनस टी क्यूब, तो 1 माइनस टी क्यूब को आप y मान लो, 3at माइनस 2bt स्क्वेयर को आप x मान लो, एंड dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है यार। तो सपोज y इज इक्वल टू 1 माइनस टी क्यूब एंड x इज इक्वल टू 3at माइनस 2bt स्क्वेयर। ओके, तो अब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये आप वापस पढ़ सकते हो क्या मेरे लिए? डिफरेंशिएट 1 माइनस टी क्यूब की जगह y पढ़ो, तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ? फाइंड dy बाय dx। मेरे भाई सुन रहे हो क्या? एक मिनट, सब लोग इधर देखो क्या बोला है उन्होंने। 1 माइनस टी क्यूब को हमने y मान लिया एंड 3at माइनस 2bt स्क्वायर को हमने x मान लिया। तो 1 माइनस टी क्यूब जहां पे भी दिख रहा है उसको y पढ़ो, 3at माइनस 2bt स्क्वायर जहां पे दिख रहा है उसको x पढ़ो, एंड हाईलाइटेड पार्ट क्वेश्चन वापस पढ़ो। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्वेश्चन इज फाइंड डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। यही क्वेश्चन हुआ, तो करो सॉल्व प्लीज। तो यहां पे आपको पहले dy बाय dt फाइंड करना पड़ेगा, तो dy बाय dt इज 0 माइनस 3t स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस 3t स्क्वेयर, एंड dx बाय dt आएगा 3at में 3a कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, माइनस 2b कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वेयर इज 2t, सो इट इज 3a माइनस 4bt।
इज dx by dt. एज पर आर रूल dy by dx का आंसर होता है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. तो dy by dt है माइनस 3t², dx by dt है 3a माइनस 4bt, 3a माइनस 4bt इज आंसर. तुम चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो 3t², तो ऊपर मैंने माइनस को प्लस कर दिया तो नीचे आएगा 4bt माइनस 3a, मतलब नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. समझा आपको ये? तो क्या आ जाता माइनस 3a प्लस 4bt आ जाता, जिसको मैंने 4bt माइनस 3a ऐसे लिखा है. और एक क्वेश्चन देता हूं ऐसा, सॉल्व करो प्लीज. डिफरेंशिएट log t with respect to log of 1 plus t². This is a new question. Please solve it on your own now. Differentiate log t with respect to log of 1 plus t². With respect to log of 1 plus t². Differentiate log t with respect to log of 1 plus t². कर रहे हो सॉल्व? तो here y is equal to log t, x is equal to log of 1 plus t² and you have to find out dy by dx. तो पहले बताओ dy by dt मतलब डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1 by t, एंड dx by dt क्या आएगा log of, ऐसे समझो कि f of x है ये f of t, तो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस t² into derivative of 1 plus t² is 2t. So it is equal to 2t divided by 1 plus t². सही है बच्चों? Therefore dy by dx as per our rule is dy by dt divided by dx by dt. तो dy by dt is 1 by t divided by 2t divided by 1 plus t². So answer is going to be 1 by t into 1 plus t² divided by 2t. So it is going to be 1 plus t² divided by 2t². 1 plus t² divided by 2t² is dy by dx. हो गए? चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, प्लीज सॉल्व करो. फाइंड dy by dx if y is equal to e का पावर रूट t and x is equal to e का पावर 2t. Find dy by dx if y is equal to e का पावर रूट t and x is equal to e का पावर 2t. ऐसा क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व इट.
तो बताओ क्या था, y इज इक्वल टू था e का पावर रूट टी, तो dy बाई डी टी आएगा, सो इट इज e का पावर f ऑफ t का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर रूट टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट टी, डेरिवेटिव ऑफ रूट टी है 1/2 रूट टी, करेक्ट है। सो इट इज इक्वल टू e का पावर रूट टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी, ओके, एंड x इज इक्वल टू क्या दिया था, e का पावर 2t, सो dx बाई डी टी आएगा e का पावर 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2t है 2, तो एज पर आर रूल देयर फोर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाय dt, तो dy बाई डी टी आया था e टू द पावर रूट टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी, डिवाइड बाय dx बाई डी टी आया था 2 इंटू e का पावर 2t, इट इज इक्वल टू e का पावर रूट टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी इंटू 1/2 इंटू e का पावर 2t, समझ रहा है क्या। एट द मोस्ट इट कैन बी e का पावर रूट टी माइनस 2t डिवाइडेड बाय 4 रूट टी, डिवाइडेड बाय 4 रूट टी, e का पावर रूट टी डिवाइड बाई e का पावर 2t, मैंने क्या रूल यूज किया, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इज a का पावर m माइनस n, ये रूल यूज कर लिया मैंने, समझा सबको ये। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। सो कंफर्टेबल विद दिस पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब इसके आगे जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा आप सॉल्व करोगे बच्चों, मेरे ख्याल से मेरा काम मैंने कर दिया है, अब मैं हर क्वेश्चन दूंगा आप सॉल्व करोगे, साथ साथ में मैं तो कर ही रहा हूं, आपने तो मुझे अपॉइंट करके रखा है ना। राइट डाउन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर y इज इक्वल टू 280। करो अभी, सब मैं बेसिक एडवांस सब क्वेश्चन देता हूं, सब लोग प्लीज तुम खुद सॉल्व करो अभी। ऐसे 9 क्वेश्चंस दूंगा मैं अभी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 क्वेश्चंस, तो उसमें से चलो फर्स्ट तुम सॉल्व करो अभी, 9 क्वेश्चंस दूंगा 1 और उसके बाद में विल सी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर टाइम बचा तो। ये मैं 12th के बुक से ले रहा हूं, वैसे हम कोई भी क्वेश्चन, वैसे आईसीआई के बुकलेट में से मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए ऑलरेडी। तो x इज इक्वल टू है 80 स्क्वेयर, सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर इज 2t विच इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू है 280, देयरफॉर dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी 1 है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी है 2a डिवाइड बाई dx बाई डी टी है 2at, तो आंसर ऑफ दिस इज 1 बाई टी, और यू कैन से आंसर इज t का पावर -1, 1 बाई टी मतलब ही t का पावर -1। सो दिस आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, if x is equal to 280 square, y is equal to a t का पावर 4, a t का पावर 4, फाइंड dy बाई डी एक्स। करो आप सॉल्व प्लीज।
Don't wait for my answer now. Find dy by dx is the question. X is equal to 2at square, y is equal to a into t का पावर 4. फाइंड dy by dx. अब आप में से सही में जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है यार ये. मैंने क्वेश्चन लिखा, राइट, मैंने सॉल्व करने के पहले आपके पास आंसर रेडी रहेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप साथ साथ में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग. तो बताओ x इज इक्वल टू क्या है, 2at स्क्वेयर. Therefore dx by dt is equal to, मतलब you are finding out derivative of both the sides with respect to t. 2a constant है into derivative of t square is 2t, which is equal to 4at. Then y is equal to a into t का power 4 है, so dy by dt is equal to a constant है into derivative of t का power 4 is 4t cube. तो आंसर इज 4a t cube, 4a t cube. So as per our rule, dy by dx होता है dy by dt divided by dx by dt. So dy by dt है 4at cube divided by 4at, तो आंसर इज t square. 4a तो कैंसिल हुआ, एंड t क्यूब डिवाइडेड बाय t इज t स्क्वायर. दिस आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू e का पावर 3t, y इज इक्वल टू e का पावर 4t प्लस 5, फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx. चलो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज सॉल्व इट ऑन योर ओन नाउ. x इज इक्वल टू e का पावर 3t एंड y इज इक्वल टू e का पावर 4t प्लस 5. फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx इज द क्वेश्चन. चलो करते सॉल्व. x इज इक्वल टू क्या है बताओ, e का पावर 3t. सो dx बाई dt इज इक्वल टू e का पावर 3t का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t, दैट इज 3. सो आंसर इज 3 इंटू e का पावर 3t. नेक्स्ट, y इज इक्वल टू e का पावर 4t प्लस 5. देयरफॉर dy बाई dt इज इक्वल टू e का पावर 4t प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5 इज 4. क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर f ऑफ x, e टू द पावर f ऑफ x इंटू f डैश x. तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर f ऑफ t क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू t, e टू द पावर f ऑफ t इंटू f डैश t. सो एज पर आवर रूल dy बाई dx इज इक्वल टू होता है dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt. तो dy बाई dt है 4 इंटू e का पावर 4t प्लस 5, 4t प्लस 5 डिवाइडेड बाय dx बाई dt है 3 इंटू e का पावर 3t. तो आंसर इज 4 बाई 3 इंटू e का पावर 4t प्लस 5 माइनस 3t. सो आंसर इज 4 बाई 3 इंटू e का पावर t प्लस 5. 4 बाई 3 इंटू e का पावर t प्लस 5, 4t माइनस 3t, t लिख दिया मैंने. समझ रहा है आपको. एंड यहां पे कौन सा रूल अप्लाई किया, ये e का पावर 4t प्लस 5 था, डिवाइड बाई e का पावर 3t. आई हैव यूज्ड a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इज a का पावर m माइनस n. a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इज a का पावर m माइनस n. ये रूल तो आप जानते हो. सो दिस इज द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू u
प्लस 1/u का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 का पावर u प्लस 1/u, 2 का पावर u प्लस 1/u. फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx. कुछ नहीं यार, t की जगह u है बस. डेरिवेटिव ऑब्टेन करने का प्रोसीजर तो सेम है. कर रहे हो सॉल्व? x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू u प्लस 1/u का स्क्वायर. तो आई कैन से x इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u इंटू 1/u प्लस 1/u का स्क्वायर. मैंने कुछ नहीं, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड कर दिया इसको. सो इट इज x इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/u स्क्वायर. तो x इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 प्लस u का पावर -2. तो क्या करेंगे हम, dx बाई du फाइंड करते हैं. dx बाई du, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू u. तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2u प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू u का पावर -3, u का पावर -3. कौन सा रूल यूज किया है यहाँ पे? u का पावर -2 का डेरिवेटिव इज -2 इंटू u का पावर -2 -1. समझा क्या? दिस इज dx बाई du. ओके, एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है बताओ? 2 का पावर u प्लस 1/u. सो dy बाई dt इज इक्वल टू, सॉरी, dy बाई du इज इक्वल टू, dy बाई du इज इक्वल टू, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर f ऑफ x. का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर f ऑफ x इंटू लॉग a इंटू f डैश x. तो दिस इज गोइंग टू बी 2 का पावर u प्लस 1/u इंटू log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1/u. डेरिवेटिव मतलब d बाई du ऑफ लिखना पड़ेगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू u है ये. सो इट इज 2 का पावर u प्लस 1/u इंटू log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1/u आता है 1 प्लस 1/u मतलब u का पावर -1 का डेरिवेटिव होता है -1 इंटू u का पावर -2. करेक्ट और नॉट? तो इट इज गोइंग टू बी -1/u स्क्वेयर. समझ रहा है? तो मैं dy बाई du एंड dx बाई du दोनों ला चुका हूं. तो एज पर आर रूल, देयरफॉर dy बाई dx एज पर आर फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई du डिवाइडेड बाय dx बाई du. तो dy बाई du आने वाला है 2 का पावर, इट इज u प्लस 1/u इंटू log 2 इंटू इट कैन बी u स्क्वेयर -1 डिवाइड बाई u स्क्वेयर डिवाइड बाय dx बाई du है 2u माइनस 2/u क्यूब. करेक्ट और नॉट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम g क्यूब, सॉरी u क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, u क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू u प्लस 1/u इंटू log 2 इंटू u क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी u इंटू u स्क्वेयर -1
वो नीचे वाला यू स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड ऊपर एक यू रह गया एंड यहाँ पे यू क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट इज गोइंग बी 2u का पावर 4 माइनस 2 दैट्स ऑल दिस आंसर। एट द मोस्ट यहाँ पे अभी 2 कॉमन आ सकता है ओके तो और करना है सिंप्लीफाई तो इट इज 2 का पावर u प्लस 1 बाई यू इंटू लॉग 2 इंटू यू स्क्वेयर माइनस 1। अब यहां पे 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा u का पावर 4 माइनस 1 u का पावर 4 माइनस 1 कैन बी रिटन एज u स्क्वेयर माइनस 1 इंटू यू स्क्वेयर प्लस 1। 2 कॉमन लिया तो u का पावर 4 माइनस 1 तो u का पावर 4 इज यू स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 इज 1 का स्क्वेयर तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख रहा हूं so this u square minus 1 can be cancel correct or not तो आंसर इज 2 का पावर u प्लस 1 by u into log 2 into u divided by 2 into u square plus 1 this is the final answer। समझ रहा है तो मैंने पहले dy by du ऑब्टेन किया फिर dx by du ऑब्टेन किया एंड उसके बाद कैलकुलेशंस किए। अब थोड़ा कैलकुलेशंस आपको अच्छे से समझना है। दिस इज व्हाट इज द फाइनल आंसर। सो ये 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गए हो गया या नहीं। 5th question is if x is equal to under root 1 plus u square, y is equal to log of 1 plus u square, find dy by dx. Find dy by dx is the question. Find dy by dx. x आपको दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वेयर एंड y दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस यू स्क्वेयर। फाइंड dy by dx इज द क्वेश्चन। करें सॉल्व तो x इज इक्वल टू है अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वेयर तो dx बाय du आएगा तो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वेयर तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वेयर होता है 0 प्लस 2u तो आंसर इज u डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू है log ऑफ 1 प्लस यू स्क्वेयर तो dy बाय du आएगा log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश x तो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वेयर into derivative of 1 plus u square which is equal to 2u so answer is 2u divided by 1 plus u square। समझ रहे हैं आपको ये तो dy by du आ चुका है dx by du आ चुका है तो as per our rule dy by dx is equal to dy by du divided by dx by du तो dy by du is 2u divided by 1 plus u square and dx by du है u divided by under root 1 plus u square तो it is equal to 2u divided by 1 plus u square को मैं under root 1 plus u square into under root 1 plus u square ऐसे लिख देता हूँ into under root 1 plus u square divided by u तो ये u cancel under root 1 plus u square cancel तो final answer बचा है 2 divided by under root 1 plus u square 2 divided by under root 1 plus u square this is dy by dx so ये जो लिखा है this is the answer for 5th question over here। next question is differentiate
differentiate 5 to the power x with respect to log x. प्लीज सॉल्व करो अभी क्वेश्चन. डिफरेंशिएट 5 to the power x with respect to log x. सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सॉल्व करना है. एक्चुअली ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट 5 to the power x with respect to log x. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सपोज t इज इक्वल टू 5 to the power x एंड m इज इक्वल टू log x. तो आपको फाइंड करना है dt बाई डी एम, बिकॉज डिफरेंशिएट 5 to the power x मतलब डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू m, तो आपको dt बाई डी एम फाइंड करना है. तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे dt बाय dx फाइंड करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x. तो आंसर इज 5 to the power x log 5. डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x इज dm बाय dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाय x. तो आपको फाइंड करना था dt बाय dm. डेरिवेटिव ऑफ 5 to the power x t है, log x m है, तो डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू m इज अ क्वेश्चन. डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू m मतलब dt बाय dm इज अ क्वेश्चन. तो dt बाय dm इज इक्वल टू dt बाय dx डिवाइडेड बाय dm बाय dx एज पर आवर रूल. सो इट इज 5 to the power x log 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय x. तो आंसर इज 5 to the power x into x log 5, or you can write it as 5 to the power x into log of 5 to the power x. This is the answer for sixth question. समझाइए, किया था सॉल्व. सेवेंथ, इफ x is equal to a in bracket 1 minus 1 by t, y is equal to a in bracket 1 plus 1 by t, find dy by dx. Find dy by dx. This is seventh question in front of you. Please solve this now. बहुत प्रैक्टिस हुआ है इसका भी. आज का पूरा लेक्चर हम इसी में ऑलमोस्ट स्पेंड कर चुके हैं अभी. पैरामेट्रिक इक्वेशंस. चलो करना है सेवन क्वेश्चन सॉल्व. बताओ x इज इक्वल टू क्या दिया था, a 1 माइनस 1 बाई टी. तो x इज इक्वल टू a माइनस a बाई टी. सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0 माइनस, ओके a कॉन्स्टेंट है एंड ये t है, मतलब t डिनोमिनेटर मतलब t का पावर -1 है. तो t का पावर -1 का डेरिवेटिव होता है -1 इंटू टी का पावर -2. तो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी a डिवाइडेड बाय
टी स्क्वेयर, वो माइनस माइनस प्लस हुआ, समझ रहे आपको ये? तो a डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर, दिस इज dx बाई dt। एंड चलो बताओ y इज इक्वल टू क्या है, a 1 प्लस 1 बाई टी। सो y इज इक्वल टू a प्लस a बाई टी, और यू कैन से y इज इक्वल टू a प्लस a t का पावर माइनस 1। So dy by dt is equal to, so obviously this was dx by dt, dy by dt is equal to 0 plus a constant है, एंड t का पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 इंटू t का पावर माइनस 2। तो आंसर ऑफ दिस इज माइनस a डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर, माइनस a डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर। तो एज पर आवर रूल dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है, माइनस a अपॉन टी स्क्वेयर, एंड dx बाई dt क्या है, a अपॉन टी स्क्वेयर। कैंसल, आंसर इज माइनस 1, आंसर इज माइनस 1, पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हुआ, a अपॉन टी स्क्वेयर। तो आंसर इज माइनस 1। दिस इज द आंसर फॉर 7th क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। चलो 8th क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx is the question। चलो 8th क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट माय फ्रेंड्स नाउ। बस अब 2 क्वेश्चन बचे, 8th एंड 9th। x दिया है आपको इन टर्म्स ऑफ t, y दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ t, एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx। करो सॉल्व। x इज इक्वल टू है 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। सो dx बाई dt इज गोइंग टू बी, यहां पे u बाई v अप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, न्यूमरेटर इज 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t इज 4 माइनस 4t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर इज 0 प्लस 2t, 2t। तो इट इज 4 प्लस 4t स्क्वेयर माइनस 8t स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो इट इज 4 माइनस 4t स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये आया dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। वैसे ही आपको dy बाई डी टी फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू क्या दिया था बताओ, इट इज 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे u बाई भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, न्यूमरेटर इज 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर इज 0 माइनस 2t, तो इट इज माइनस 2t, माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर इज 2t। सो इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू, हाँ बोलो, माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर।
तो ये माइनस टू टी क्यूब प्लस टू टी क्यूब कैंसिल हुआ, तो न्यूमरेटर है माइनस टू टी इज माइनस 4t इंटू 3 इज माइनस 12t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो मुझे dy बाई डी टी भी मिल चुका है एंड dx बाई डी टी हम ऑलरेडी जानते हैं। तो एज पर आर रूल dy बाई डी एक्स क्या होता है, हाँ बताओ, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी है माइनस 12t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी है 4 माइनस 4t स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर कैंसिल हुआ, तो इट इज माइनस 12t डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4t स्क्वेयर, इसमें 4 कॉमन लो तो इट इज 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो आंसर इज गोइंग टू बी माइनस 3t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर, माइनस 3t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब समझ रहे हो बच्चों, माइनस 3t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर, दिस इज dy बाय dx। अब देखो इसको समझो, तुमको आंसर एक्स एंड वाई के फॉर्म में लाना है। तो dy बाई डी एक्स आया था फाइनली माइनस 3t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर, ऐसा आंसर है। तो क्वेश्चन में देखो 1 माइनस टी स्क्वेयर, ये देखो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें 1 माइनस टी स्क्वेयर की जगह आई कैन राइट इट एज 1 माइनस टी स्क्वेयर की जगह आई कैन राइट इट एज y इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो चलो माइनस 3t एज इट इज लिखता हूं, 1 माइनस टी स्क्वेयर की जगह आई कैन राइट इट एज y इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर, y इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर, y इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, डिवाइड बाय 3। एंड t की जगह आई कैन राइट इट एज, t की जगह ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे इंस्टेड ऑफ t आई कैन राइट इट एज x इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर, x इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4। तो इट इज माइनस 3 इंटू t की जगह क्या लिखूं, x इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर, x इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं, y इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3। तो ये 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल हुआ, तो क्या बचा न्यूमरेटर में, माइनस 3x डिवाइड बाय 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय y। तो यू कैन से आंसर इज माइनस 9x डिवाइडेड बाय 4y, माइनस 9x डिवाइड बाय 4y। जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए कभी बताए, कभी इस टाइप के ऑप्शन आए तो भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। कैसे मैंने चेंज किया समझा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन मैंने 1 माइनस टी स्क्वेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड फिर t को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। मैं वापस बता दूं बच्चों, यहां पे देखो क्वेश्चन देखो हाईलाइट किया हुआ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है कि नहीं। तो बाद में मैंने t की जगह क्या लिखा, देखो इधर t की जगह x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ऐसे लिखा था। एंड राइट हैंड साइड में देखो y इज इक्वल टू जो भी है उसके बेस पे मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह y इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ऐसे लिखा था। तो इवन दिस कैन बी द आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर 8th क्वेश्चन, ठीक है। And last question for the day, 9th, if write down x is equal to t, if x is equal to t log t, t log t and y is equal to t का पावर t, find dy by dx, find dy by dx। देखो किसी को प्रीवियस क्वेश्चन कॉपी करना रहा अभी तक बाकी
वो कर दो पहले, एंड देन सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. If x is equal to t log t, y is equal to t का पावर t, find dy by dx. Please solve this 9th question. अब देखो यहां पे क्या था, x इज इक्वल टू t log t. सो dx बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, t इंटू डेरिवेटिव ऑफ log t इज 1 बाई t प्लस log t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t इज 1. तो आंसर इज 1 प्लस log t, दिस dx बाई dt. सही है. एंड y इज इक्वल टू t का पावर t. तो बताओ मुझे dy बाई dt क्या आएगा, t का पावर t इन ब्रैकेट 1 प्लस log t. हमें याद है डेरिवेटिव x टू द पावर x इज x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x. सेम हमने लिख दिया यहां पे. एज पर आवर रूल dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt. तो dy बाई dt क्या है, t टू द पावर t in bracket 1 plus log t divided by dx by dt is 1 plus log t. So it is cancelled. Therefore dy by dx is equal to t का power t. Therefore you can say dy by dx is equal to t का power t, मतलब it is nothing but it is y. So you can also say dy by dx minus y is equal to 0. Correct or not? dy by dx is equal to y is the final answer. समझा बच्चों? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक 5 मिनट का कंसेप्ट है वो कंप्लीट करेंगे, एंड फिर ये डेरिवेटिव्स के अलग अलग एग्जांपल्स का और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. तो आज का होम एक्सरसाइज में वापस कोई सेपरेट क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, ये आज जो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, मैं वापस रिपीट करूं, ये सारे क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया आज उसका प्रैक्टिस करोगे आप. मैंने हर क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर लिख के दिया है मेरे भाई, डिटेल्ड आंसर. तो प्लीज डू द प्रैक्टिस. समझ में आ रहा है आपको? यानी डेरिवेटिव्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप वैसे भी बाकी चैप्टर के भी कैलकुलेशन में आपको स्पीड अप हो जाएगा. जैसे डे नंबर 1 को आपको कैलकुलेटर यूज करने का स्पीड क्या था और आज क्या है, देयर इज अ डिफरेंस. तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली थिंग्स कैन बी अचीव्ड. सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.